कसूरवार हूँ? मैं तेरे हर सवाल के जवाब दे हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर नौरीन उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देना तो वो उसको अपने मुताबिक ढाल सकती है। ये नौरीन कौन है? वो हमारी बेटी। मैं मामा को कैसे समझाऊं उन्हें कि वजाहत वो नहीं जो दिखाई देता है। उन्हें अगर वजाहत का असली चेहरा दिखाई दिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। कहती तो तुम ठीक हो कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, मगर मैं उसे अपनी परेशानी क्यों बताऊं? नहीं सलमा, वो तेरी बेटी है, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मां बनना चाहती थी। एक काम करो, कल शाइस्ता भाभी को फोन करो और उनको बताओ कि हिल स्टेशन जाने के सारे इंतजामात तुम खुद करोगे। ओके। देखो, तुम्हें उससे ये पूछना चाहिए था कि अगर मैं शाह एसोसिएट छोड़ता हूँ तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे जॉब ऑफर करेगी? ये तो डील हुई बासित, एक तरह की ब्लैकमेलिंग। ये गुर्बत भी क्या कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना तड़पी होगी, वो हम तक कैसे पहुंची होगी। जल्दी से कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। क्या खिला दूं भाई? खाना? आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। कैसा फैसला? यही कि ये खाना मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगे, और अगर तुम नहीं बना सकते तो अपने लिए कोई मुलाजिम रख लो। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। यार, सोचा तो मैंने भी यही था कि कोई मुलाजिम रख लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस जॉब पे ज़्यादा अरसा रहूँगा, और शायद हमारे मुश्किल दिन आ जाए। यही सोचकर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ यार। अरे ओ भाई देवदास, ये ड्रामेबाजी छोड़ो और अम्मा से फोन पे बात कर लो, काफी दिन हो गए। तो बना क्या रहा है? आता क्या है आलू के सिवा बनाना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आंटी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप ये बताएं कि आप हमारे पास कब आ रही हैं? अरे मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास भाई, अभी तो तुम लोग खुद ही सेटल नहीं हो, और मेरी बेटी मेरे पास आ गई है और हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं। वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन मैं इसके हाथ का खाना खा खा के तंग आ गया हूँ अब। अच्छा, मैं आज ही जाती हूँ तुम्हारी अम्मी के पास और उनसे बात करती हूँ तुम्हारी शादी के लिए। नहीं 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 आंटी, प्लीज ये गजब मत करें, ये बासित से बात करें यार। आंटी से बात कर, समझाओ नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसमा कैसी है? आसमा भी ठीक है, लो आसमा से खुद ही बात कर लो। हेलो, कैसी हो आसमा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? दिल लग गया तुम्हारा? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो यहाँ बहुत सुकून में हूँ। अम्मी मेरा इतना ख्याल रखती है। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। हाँ। अच्छा आसमा, फिर बाद में बात होगी, वो जरा प्यास जल गया। अच्छा चलो ठीक है, ओके। कॉन्शियस क्यों हो रहा है? किससे भाई? शर्मा रहा है तू? क्यों? खाना बना, मैं रोटियां लेकर आता हूँ। हाँ तो ला ना। मैं तेरा मुजरिम हूँ बेटी, तो जो चाहे सजा दे ले मुझे कबूल होगी। मेरी वजह से तू अपने माँ और बाप से दूर रही। तेरा बाप तेरा मुजरिम है। मुझे एहसास है कि तू इस महरूमी में कितना तड़पी होगी। सब आपके इसी एहसास ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मुझे
मेरे माँ बाप मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। बस अम्मी, आज के बाद अब कोई काम नहीं करेंगी। बेटा तुझे क्या बताऊं, हम गरीबों के क्या हालात हैं। 3 साल हो गए तेरे बाप को बीमार होके घर पड़े हुए, सही तरह से इलाज भी नहीं हो सका। कमाएंगे तो पेट भरेगा ना। और ये आलिया, 1 साल हो गया इसकी मंगनी को, और मैं बताती हूँ, वो लोग हैं लालची, जहेज मांगते हैं और हम दे नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगी। आलिया, तुम्हारी शादी होगी और वहीं होगी, और धूमधाम से होगी। अम्मी, आलिया की शादी और आपका कर्ज मेरे ज़िम्मे। आप अब्बू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। आपका जितना भी कर्ज है वो मैं उतारूंगी, और आलिया की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, मैं करूंगी। जीती रह बेटा। जी वजी बोल रहा हूँ। क्या हाल है इंस्पेक्टर साहब? हाल ठीक है। आप सुनाए वजी भाई। हमारे लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उसे सुबह से बंद कर रखा है? कोई खिदमत में कमी रह गई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल डीएसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने थोड़ी सख्ती की हुई है। सुनो इंस्पेक्टर, जब हमारी तरफ से खिदमत में कोई कमी नहीं है तो डीएसपी की सख्ती के बारे में क्यों बता रहे हो? क्या आपने हमारा तारुफ नहीं कराया? बताया जी आपके बारे में, लेकिन आपने भी तो कोई मुलाकात नहीं की ना उनसे। मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वैसे मैंने भी अभी तक आपके लड़के के खिलाफ कोई FIR नहीं काटी। ठीक है, मैं सुबह उनसे मिल लूंगा। फिलहाल आप मेरे लड़के को छोड़ दें। समझे, छोड़ दिया। कोई और हुक्म? आके बताऊंगा। नहीं भाई, लड़के को छोड़ दिया उसने। जी वो जी जाके ले आओ। मिलेगी आता हूँ। पहले तो मैं इसे मामूली बात समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। अगर इसी लेवल के लोग हमारे लड़के पकड़ते रहे तो चल चुका हमारा धंधा। पहली बार जिंदगी में पहली बार अपने माँ बाप की बात मानी तो क्या हुआ है? लड़की हाथ से चली गई है। अपने तरीके से उसे डील किया होता ना, अब तक मेरे कदमों में होती। तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारी बात समझने लगी है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन अब अचानक उसे क्या हुआ? यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। ज़रूर उसके दिमाग में कोई बात है, वरना मुझसे ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकती हो। बजी मेरी बात सुन, यकीनन उसे कोई और लड़का पसंद होगा जिससे वो मोहब्बत करती होगी। अगर किसी और से मोहब्बत करती होगी तो भूल जाएगी। बता दूँ मैं सब कुछ। नौरीन बेटी, तुम माशाल्लाह काम में इतनी मसरूफ रही हो कि 2 दिन बाद आई हो मेरे पास। वो अंकल, आपको तो पता है कि मैं कितना बिजी थी, और फिर मामा के साथ तैयारियां, इसलिए जरा थकी थकी सी लग रही हो तुम। अंकल वो एक्चुअली मैं आपके पास एक काम से आई थी। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या काम? एक्चुअली मुझे कुछ रकम चाहिए। वैसे तो ये मैं मामा से ले सकती हूँ, लेकिन अरे बेटा, बिल्कुल गैरों जैसी बात कर रही हो तुम। भाई झिझक के बात ना करो, बोलो बोलो, ये तुम्हारा अपना ऑफिस है, कितनी रकम चाहिए? वाह बोलो। 10 लाख। 10 लाख? अरे बेटा, मैं तो ये समझा था कि कोई 20, 30, 40, 50 हज़ार की बात होगी, लेकिन 10 लाख अभी है तो नहीं, लेकिन मैं 2-3 दिन में बंदोबस्त कर दूंगा। अंकल चाहे तो मेरी सैलरी से ले लीजिएगा, उधार समझ के। हो जाएगा,
10 लाख का बंदोबस्त हो जाए। थैंक यू सो मच अंकल। मैं चलूं? बेटे कॉफी। ओए सलमा, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आलिया के ससुराल जाऊं या ना जाऊं। अगर जाती हूं तो उन लोगों को कहना पड़ेगा कि कोई मुनासिब दिन देख के तो तारीख रख लो। इसलिए बार बार मुझे ख्याल आता है कि ना जाओ। जरूरी तो नहीं कि नौरीन अमीर घर में रहती है तो उसके हाथ में भी इतने पैसे हों कि वो आलिया का ब्याह करा दे। और जब उसने कहा है तो रकम उसके पास होगी ना। उसने कहा है ना कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। फिर भी सोचो अगर ऐसा ना हुआ तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात बिगड़ेगी नहीं। तू उनसे मजीद वक्त भी मांगेगी ना तो मेरा ख्याल है हंस के दे देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? ओए सारे मोहल्ले को पता है कि नौरीन अमीर है, उसके ससुराल वालों को पता नहीं होगा। तो देख लेना, वो बहन ज़ैनब कुछ दिनों बाद तेरे पास आएगी और तेरे साथ बैठ के बातें कर रही होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैं तो चाहती हूँ कि बस मेरी बेटी आलिया अपने घर की हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चल अब छोड़ इन सोचों को, सो जा, तू आराम कर। सो जा सो जा। क्या बात है नौरीन, आज कुछ मूड ऑफ लग रहा है? कोई खास बात है? बातें तो बहुत सी हैं जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। वजाहत, जहाँ एतमाद टूटता है वहाँ कुछ बाकी नहीं रहता। तुम और कितने झूठ बोलोगे मुझसे? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? कितना बड़ा झूठ है ये। तुमने आसमा को कत्ल करने की कोशिश की। क्यों वजाहत? ये किसने कहा है तुमसे? ये छोड़ो कि किसने कहा। मुझे ये बताओ, उस औरत का कसूर क्या था? सिर्फ यही ना कि वो माँ बनना चाहती थी? नौरीन, तुम्हें किसी ने गलत बता दिया है। और बस वजाहत, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस बात का मामा को पता ना चले। उन्हें बहुत दुख होगा। वैसे भी वो बहुत बीमार रहती है। मैं तुम जैसे शख्स से शादी नहीं कर सकती। बस ये चैप्टर अब क्लोज समझो। असली बात ये नहीं है। बात ये है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत वगैरह होगी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। आखिर तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम अब मेरी जिद बन चुकी हो। कुछ भी कर लो नौरीन, तुम्हें अपनी दुल्हन बना के रहूंगा। ये आपकी चाय। वाह फाखरा, मुझे आज भी तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद है कि शादी के दिन से लेकर आज तक तुम अपने हाथ से चाय बनाकर मुझे देती। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। मस्का नहीं लगा रहा, कसम से सच कह रहा हूं। आज भी वही जायका है जो बरसों पहले था। वकार साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला। रियली? बताएं क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि नौरीन ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे।
10 लाख? इतनी बड़ी रकम उसने क्या करनी है? मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वो 10 लाख का क्या करेगी, कहाँ खर्च करेगी। बस मुझे तो इसी दिन का इंतजार था। वजाहत का फोन। हेलो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ओहो, मेरी बात तो सुनो। बंद कर दिया फोन। क्या कह रहा? अजीब बेवकूफ लड़का है, बहुत गुस्से में था। कह रहा था कि जो शाइस्ता भाभी के साथ हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बना था उसने कैंसिल कर दिया है। मेरा ख्याल है कि नौरीन ने उसे कुछ कहा है। वाखरा, मुझे तुम्हारे बेटे की कुछ समझ नहीं है। ये बात पक्की है, लिखवा लो मुझसे। नौरीन इससे शादी नहीं करेगी। आप मेरी बात सुने, नौरीन को रकम बिल्कुल नहीं देनी। नहीं फाखरा, पहले तो शायद मैं उसे 2 या 3 दिन बाद रकम देता, लेकिन अब मैं उसे कल ही पैसे दूंगा। मुझे आपकी समझ बिल्कुल नहीं आती। तुम इस मामले को नहीं समझ सकते। बेगम साहबा, कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। तुमने खाना खा लिया? जी मैंने खा लिया। वो माली से कहना वो छुट्टी जाना चाह रहा था, चला जाए। पर बेगम साहबा, आपने तो खुद उसे रोका था जाने से। तुमसे जितना कहा जाए ना उतना किया करो। इस वक्त तो सो गया होगा, सुबह उसे कहना चला जाए। जी कह दूं। मामा, पहले अगर आपने उसे मना किया था तो अब जाने क्यों दे रही हैं? बस वो छुट्टी मांग रहा था मुझसे काफ़ी दिन से। मैंने सोचा था कि वापस आके उसे कहूँगी चला जाए, लेकिन अब चला जाए बेहतर है। तो इसका मतलब है अब आप नहीं जा रही? नहीं, वजाहत का फ़ोन आया था, उसे कोई काम पड़ गया, इसलिए मैं नहीं जा रही। मामा, ये क्या बात हुई? वजाहत की वजह से आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रही हैं। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, होटल में बुकिंग हो गई है। वजाहत नहीं जा रहा तो क्या हम जा नहीं सकते? बस मेरा जी नहीं चाह रहा, मैं नहीं जा रही। हाँ सलीम, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो डीएसपी से मिलने जाना ना? हाँ, मैं खुद जाऊँगा। ओके, बाय। अरे वजाहत, तुम यहीं हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस नहीं जाना मुझे, ऑफिस। लेकिन मैं शायद तुम्हें कभी भी नहीं जाऊँगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतना समझाया था मैंने तुम्हें। तो नहीं समझाना था ना मुझे? ये आपके ही समझाने का नतीजा है कि मेरे दिमाग में आग लगी हुई है। उस नौरीन की ये जुर्रत, जलील करके रख दिया उसने मुझे। तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए मैदान खुला छोड़ दोगे? देखो बेटा, तुम्हें तो उसको दफ्तर से निकलवाना चाहिए और तुम खुद घर आके बैठ गए हो। जब तक पापा उसकी फेवर करें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ, उसे गोली मार देता हूँ। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। मसला तो तुम्हारे पापा का ही है। उसने पैसे मांगे, वो देने को तैयार हो गए, हालांकि मैंने मना भी किया था। ना जाने इसको इतने ज्यादा पैसों की जरूरत क्या है। तुम मालूम तो करो। नौरीन पैसे ले रही है, पापा उसे पैसे दे रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है? तो क्या तुम इतने अहम मसले को इस तरह नजरअंदाज कर दोगे? जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। नौरीन तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शाइस्ता भाभी बताती हैं कि वो घर देर से आती है, मुंह फट हो चुकी है, और हमें भी उसने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई बात जरूर है।
मालूम करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा तुम तैयार हो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नौरीन बेटी, हाँ पहले जरा मेरे ऑफिस में आ। तनवीर साहब, जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। लेकिन सर, मैडम सारे मामला खुद देखती हैं। अगर उनकी नज़र में ये अकाउंट आ गया तो ये अकाउंट्स वगैरह देखना उसका काम नहीं है। वो पहले भी ये कोशिश कर चुकी है लेकिन नाकाम रही। बस जैसे मैं कहूं वैसा करें आप। मुझे 10 लाख रुपया कैश चाहिए, कैश। बाकी सारा मामला मैं खुद संभाल लूंगा, समझ गए आप? बेहतर सर। बस जो मैं कह रहा हूं आपने वैसे ही करना है, ठीक है? आओ बेटा। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया था? बैठो बेटा। मैंने सोचा कि पहली बार हमारी बेटी ने हमसे फरमाइश की है तो क्यों ना पूरी की जाए। तनवीर साहब, अभी 10 लाख रुपए का चेक नौरीन बेटी को दें। ठीक है सर। तो नहीं, ठहरे कहाँ ये बैंक में जाके परेशान होगी। बल्कि आप ऐसे करें, आप बैंक जाइए और 10 लाख रुपया कैश लाकर हमारी बेटी को दीजिए। ठीक है सर। एक मिनट बेटी। नौरीन बेटी, क्योंकि ये दफ्तरी मामलात हैं तो जरा अकाउंट की इस फाइल पे दस्तखत कर दो बेटा। जी अंकल। थैंक यू। ये जरा अकाउंट की फाइल है, इसमें सब खाते हैं ना, तो यहाँ तुम्हारे दस्तखत बहुत जरूरी। ठीक है तनवीर साहब। ठीक है सर, मैं अभी बैंक चला जाता हूँ। हाँ आप जाए, 10 लाख दे हमारी बेटी को, शॉपिंग करनी है हमारी बेटी। थैंक यू सो मच अंकल। देखो फरीद, तुम्हारी मेहनत और कारकर्दगी को सराहते हुए एसोसिएट ने तुम्हें तमाम वो सहूलतें मुहैया की जो तुम्हारे लिए मुआवन साबित होती, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद तुम्हारी प्रोग्रेस कम हो रही। सर मैं समझा नहीं, आप किस हवाले से प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? देखो फरीद, तुम्हें एक ही टास्क दिया गया था कि तुमने हसन एंड कंपनी के बारे में प्रोग्रेस देनी है। तुम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तुम्हारे साथ और लोग भी थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। हालांकि मैंने तुम्हें उसके पस मंज़र के बारे में भी बता दिया था। सर मार्केट में फ़कत मैं ही उनको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। उस कंपनी के लोग भी अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि उनकी तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के रद्द-ए-अमल की वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस में कमी आई, यही कहना चाहते हो ना तुम? मुमकिन है यही सूरत हाल हो। मैंने अभी इसे चेक नहीं किया। कब करोगे? एक बात बताओ फरीद, इसकी कहीं कोई जज्बाती वजह तो नहीं? क्या मतलब सर? मतलब ये है कि हमें मालूम है तुम नौरीन से मिल गई, कहीं तुम ट्रैप तो नहीं हो गए? जहाँ तक नौरीन से मुलाकात का ताल्लुक है सर, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं महसूस की क्योंकि ये हमारी जाती नौयत की मुलाकातें थी। और अगर आपको लगता है कि हसन एंड कंपनी के बारे में सारे मामलात मुझसे बेहतर कोई डील कर सकता है तो मुझे इस पर कतई कोई एतराज़ नहीं होगा और ना ही मैं किसी और के रास्ते में आऊँगा। तो फरीद, अगर हसन एंड कंपनी तुम्हें इसी तरह की ऑफर करे तो क्या तुम शाह एसोसिएट्स के लिए? ये तो आप मेरी नीयत पर शक करने वाली बात कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, तो फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो। और हाँ सर, अगर आपकी कंपनी में मेरे लिए यही जॉब है तो मैं जॉब छोड़ देने को तरजीह दूंगा। फरीद, अचानक ये तुम्हें क्या हो गया? सर, इंसान का ज़मीर उसे हमेशा सही राह दिखाता है, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ। खैर,
हम देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। फिलहाल तुम जा सकते हो। मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगी, ठीक है? बस फिर ठीक है। बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। अरे बेटा, वो 3 लोगों को रकम देनी थी ना, तो इसलिए वहीं देर हो गई। अरे अब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस कर्ज के बोझ ने तो हमें परेशान करके रख दिया था। तेरी बड़ी मेहरबानी बेटा। अब देखो अम्मा कैसे दुआएं दे रही है। नौरीन, तुम्हारे आने से पहले तो अम्मा ऐसी थी जैसे बरसों की बीमार हो। अब देखो अम्मा के चेहरे पर कितनी रौनक है। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अम्मा, आप आलिया की ससुराल गई थी? नहीं बेटा, बस टाइम ही नहीं मिला, जा नहीं सकी मैं। आप ऐसा करें, आप कल ही चली जाएं और उनसे हफ्ता 10 दिन का टाइम ले लें। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? बेटी को रुखसत करना है। अम्मी, जब रकम हाथ में हो ना तो कोई टाइम नहीं लगता। बस मैं 1-2 दिन में आऊँगी और आलिया को अपने साथ लेके जाऊँगी और इसकी पसंद की शॉपिंग करानी है मुझे इसे। बाकी इंतजामात आप और अम्मी संभालें। नौरीन ठीक कह रही है सलमा, सब इंतजाम हो जाएगा। तुम आज ही चली जाओ आलिया के ससुराल। अभी तो शाम होने वाली है, सुबह चली जाऊंगी। अच्छा, मैं अब चलूं? शाम होने वाली है। अरे बेटा, कभी कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाओ। रहूंगी अब्बू, अभी शायद वक्त नहीं आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। सफिया, सफिया। जी बेगम साहबा। ये नौरीन को फोन किया है बेगम साहबा, पर नौरीन बीबी का फोन बंद ही है। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। रात होने वाली है और अभी तक घर नहीं आए। बेगम साहबा, नौरीन बीबी घर पर होती कब है? सुबह जाती है ना तो रात के वापस आती हैं। पता नहीं ये क्या करती फिर रही है, इसके क्या मसाइल हैं, मेरी तो समझ से बाहर। पता नहीं बेगम साहबा, नौरीन बीबी को क्या हो गया? आपने गौर किया? हर वक्त बौखलाई बौखलाई फिरती रहती हैं, पता नहीं किन ख्यालों में गुम होती हैं। पहले तो उन्होंने कभी इतना वक्त अपने कमरे में नहीं गुजारा, अब अगर घर पर होती हैं ना तो हर वक्त कमरे में ही बंद रहती हैं। मुझे तो लगता है कि जब से मैंने वजाहत के साथ शादी करने के लिए कहा है तब से वो इस तरह की हो गई है। बेगम साहबा, नौरीन बीबी की जो हालत है उसे तो देखकर एक ही अंदाजा होता है, जरूर किसी लड़के का कोई चक्कर है।